इसे कैसे संजो करके देखते हैं? इतनी विविधताओं के बाद भी भारत को एक स्वरूप में आप देखते हैं, उस पर में आपका क्या, ये देखिए, कैसे इट्स ए वेरी बिग कंट्री, नॉट इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, थिंकिंग, कल्चर, ड्रेस हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, योर बिलीफ, बहुत हर चीज में वैरायटी है. देयर इज अ रेंज ऑफ फेथ्स, बिलीफ्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, मैरिज अलग अलग टाइप के होते हैं. तो यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी वैरायटीज हैं इसमें. जी. एंड ये वैरायटी सिर्फ एक पर्टिकुलर फेथ को लेके नहीं है. यदि आप हिंदू फेथ के अंदर में, हिंदू गॉड्स के अंदर में जाएंगे, फेथ के अंदर में जाएंगे, तो वो डाइवर्सिटी ऐसा है कि उसमें और एक गॉड निकल के आएंगे. बिल्कुल. वो 3-4 और 33 कोटि. फिर अगर गणेश जी के ऊपर भी जाएंगे, पर्टिकुलर गॉड के ऊपर भी जाएंगे, उनके भी 9 पोस्चरिंग, अलग अलग मूड, अलग अलग. हाँ. तो यदि आप देखेंगे लैंग्वेज को लीजिए आप, वैसे आप लैंग्वेज को लेके जाएंगे, फिर लैंग्वेज फिर से सब डिवाइड होता रहता है. वो मैरिज के ट्रेडिशन सब डिवाइड होते हैं. इनके सबके सेट हैं, फिर सब सेट्स क्रिएट होते हैं. यदि आप देखेंगे तो हमारी जो सोशल, कल्चरल, ईटिंग, जो भी फैब्रिक है, ये पूरा ना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न में बना हुआ है. मैं उसको बोलता हूँ इट इज समथिंग लाइक द रूट्स ऑफ ए ट्री. ठीक है, जिसमें अब रूट्स का अब रूट्स के साथ में फायदा क्या है? रूट्स क्या है कि उसको दिखने में उसका जो मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन है बड़ा यूनिक रहता है. सब कुछ है उसमें. Means you can also part of that root. I can also be part of that root. Somebody else can be a part of that root. That root itself shows that kind of identity, जिसमें सब कुछ आ सकता है. समझ गए आप? तो इंडिया की डाइवर्सिटी को हमने कभी ये नहीं बोला कि इसमें सब कुछ आ सकता है. तो लेकिन प्रॉब्लम ओनली इस डाइवर्सिटी के साथ में ये है कि इसको अगर मैं नहीं समझूंगा इस रूट स्ट्रक्चर को, तो मैं इसको ओन नहीं कर पाता हूँ. मुझे लगता है मैं तो नहीं दिख रहा हूँ उसमें. बिल्कुल. लेकिन उसमें एक्चुअली आप नहीं, उसमें हम सब उसमें दिखते हैं. तो ये जो सेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, फिर सेंस ऑफ वननेस है, रूट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, एंड उसी रूट्स के बीच में हम सब अपने आप को ओन करते हैं, अपने आप को उसके बीच में हम रहते हैं. इसका ये फायदा है.